2025 शायद आखिरी साल है आपके डेटा एनालिटिक्स जॉब के लिए। इससे पहले कि एआई सब कुछ बदल दे। MIT का नाम सुना होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया का सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट माना जाता है। उन्होंने हाल ही में एक हैरत अंगेज डिस्कवरी तो नहीं बोलेगा, कंक्लूजन शेयर किया। दे फाउंड आउट कि जो सारे टास्क्स एआई क्लेम करता है ना कि वो करता है, उसमें से सिर्फ 23% इकोनॉमिकली वायबल है ऑटोमेट करने के लिए। सच है। तो जहां लोगों का डर समाया हुआ है कि अरे एआई सारे जॉब ले जाएगा, सारी जॉब चले जाने वाली है, इट्स एक्चुअली नॉट एंटायरली ट्रू। इनफैक्ट 80,000 फ्रेशर्स इस देश में हर साल इस साल से स्टार्टिंग रिक्रूट होने वाले हैं, which goes so counterintuitive to what we are hearing. और इसका इम्पैक्ट ना आपको बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे ऐसे टेक शहरों में नहीं दिख रहा है। कोयम्बटूर, जयपुर, इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़ में कोई बैठा हुआ है 8 लाख रुपए साल के कमा रहा है, लेकिन उनकी परचेजिंग और सेविंग पावर जो है ना, वो बैंगलोर में 15 लाख कमाने वाले से भी ज्यादा है। वो हर रोज 2 घंटा ऑफिस जाने में वेस्ट नहीं कर रहे। वो 40,000 रुपए एक बेडरूम के अपार्टमेंट के लिए नहीं दे रहे। वो वही सेम करियर बना रहे हैं जो आप बनाना चाहते हैं, बट दे डूइंग इट स्मार्टली। इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि 2025 से 2026 ये 12 से 14 महीने का जो विंडो है, दिस इज वेयर एआई इज नॉट गोइंग टू टेक ओवर योर जॉब, बट इफ यू डिड थिंग्स स्मार्टली, यू कुड सेट योरसेल्फ अप फॉर एन इनक्रेडिबल करियर। सबसे पहले द नंबर्स, क्योंकि नंबर्स ही ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का डेटा एनालिटिक्स मार्केट, इट इज गोइंग टू रीच 160,000 crores in size by the end of 2025, making it one of the fastest growing industries, not just in this year, ever. सरकार ये रिकॉग्नाइज कर चुकी है, टारगेट एआई मिशन लॉन्च हो चुका है, 10,300 करोड़ एलोकेट हो चुके हैं, 1 मिलियन जॉब्स 2026 तक प्रोड्यूस होने वाली हैं। लेकिन इस सबके चलते एक प्रॉब्लम है, भारत को चाहिए करीब 8 लाख डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स। ये NASSCOM की रिपोर्ट है, मेरा अंदाजा नहीं है। वाकई में है कितने? 5,70,000, मतलब 2,30,000 डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल की एक ही साल में कमी है। फिर सैलरी को देखते हैं। IT ग्रेजुएट्स इन डेटा साइंस, स्टार्टिंग सैलरी 20 से 26 लाख रुपए साल की स्टार्टिंग सैलरी। IIT मद्रास का एवरेज 22 लाख रुपए, IIT कानपुर का एवरेज 27 लाख रुपए। एक्सेप्शन नहीं, हाईएस्ट नहीं, एवरेज। आपको लगेगा कि सिर्फ IIT में ही हो रहा है। ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री के कॉम्पनसेशन की ग्रोथ रेट पता कितनी है? एक्चुअली उससे पहले एक सवाल ये पूछता हूं, IT इंडस्ट्री जो कि मास एम्प्लॉयर है, उसकी एवरेज सैलरी ग्रोथ कितनी है? व्हाट डू यू थिंक? गिव मी द आंसर। इट्स बिटवीन 4 to 6%। कोई चमत्कारी साल हो गया तो 7 to 10%। डेटा एनालिटिक्स रोल्स इवन इन दीज कंपनीज एंड ऑफ कोर्स आउटसाइड ऑफ दीज कंपनीज एज वेल, 23% एनुअल ग्रोथ रेट इन कॉम्पनसेशन। मतलब हर 3.5 साल आपकी सैलरी दुगनी हो रही है। अब ये क्लियरली सालों दर साल तो नहीं रहेगा ना, एक छोटा सा पीरियड होगा जिसमें ये ग्रोथ रेट आने वाली है, उसके बाद ये भी थम जाएगा। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट द नेक्स्ट 12 to 14 months हैव टू ऑफर। तो आते हैं पार्ट 2 पे, विच इज ये जो विंडो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप समझते हैं। डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स के लिए कंपनीज डेस्परेट है, बट देयर इज अ मूविंग शिफ्ट विच इज वेरी विजिबल। अगर आप 2 से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं, आप जी सोने की खान पे बैठे हुए हैं, मुंह मांगी सैलरी मिलने वाली है, लोग ही नहीं है। लेकिन जैसे 0 to 2 years पे आएंगे, दे एंजॉयड अ रियली गुड स्टिंट। बूट कैंप पे बूट कैंप चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पाइथन का बूट कैंप कर लिया, अब अपने आप को डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल्स बुला रहे हैं। कंपनी से बोला नहीं यार, अब तो डिग्री की रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स अच्छे से चेक करने पड़ेंगे, जो बढ़िया से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे वगैरह वगैरह। तो वहां अब ये डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट बैलेंस आउट होने लग गया है। तो अगले मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने के अंदर अंदर 0 to 2 years वाला जो बैंड है, दैट इज गोइंग टू मेलो डाउन। 2 to 6 years is going to explode. लेकिन irrespective of this, 3 ऐसी जॉब्स हैं इस फील्ड में जो डेफिनेटली थ्राइव करेंगी। फर्स्ट आर डोमेन स्पेशलिस्ट, वो लोग जो ना सिर्फ डेटा समझते हैं लेकिन अपने डोमेन को भी समझते हैं। सो इमेजिन करिए डेटा स्पेशलिस्ट इन मार्केटिंग, डेटा स्पेशलिस्ट इन सप्लाई चेन, डेटा स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस, डेटा स्पेशलिस्ट इन प्रोक्योरमेंट, एनीथिंग दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड डेटा।
तो जिन लोगों के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ स्टॉल होने लग गई है, they can complement their experience with data and become a whole new professional. नंबर 2, human AI interaction professionals. ये रोल ना 2 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था, पता भी नहीं था लोगों को क्या है. अब anything that is using AI to work smartly with data. It could be prompt engineers, जो कि ये नहीं होता कि एक्सेल शीट अपलोड कर दी चैट जीपीटी में तो वो आंसर खुद ब खुद दे देगा. आप जब तक सही सवाल नहीं पूछेंगे वो डेफिनेटली सही जवाब नहीं देने वाला है. एआई इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर्स, उस डेटा को एनालाइज करके उसके इंसाइट्स निकाल के उसको एक एक्शनेबल प्लान में ट्रांसलेट करना, ये सारे कंप्लीटली न्यू डोमेन्स हैं जो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करते थे. एंड नंबर 3, डेटा इंजीनियर्स. डेटा इंजीनियर वो लोग होते हैं जो डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं. इट्स नॉट सो मच अबाउट कि इस डेटा का हम काम क्या करेंगे, कि ये कैसे यूज होगा, ये डेटा हम लाएंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको इंजेस्ट कैसे करेंगे, इसको एनालाइज कैसे करेंगे. The outcome is very different. The input is what data engineers are deciding and determining. और इन सबके चलते ना एक अलग सा रेवोल्यूशन आ रहा है in this country, led largely by the post-COVID way of working, especially in the technology sector, which is what I called the Tier 2, Tier 3 city revolution. Growth ना वाकई में इन शहरों में हो रही है. अहमदाबाद, चंडीगढ़, त्रिवेंद्रम, कोची, इंदौर, जयपुर, भोपाल, सूरत, अलग ही माहौल है. People are working remotely. They are saving 2, 3, 4 times what they would save even with half the salary of what they would get in Bangalore, Hyderabad या पुणे. क्वालिटी ऑफ लाइफ मच बेटर है, मोस्ट लाइकली घर पे ही रहते हैं, तो इन जनरल हेल्थ भी बहुत अच्छी है. एंड द बेस्ट थिंग, काम की क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं है, बिकॉज द बेस्ट कंपनीज रिकॉग्नाइज कि यार टैलेंट आपको अब जहां भी मिले टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उससे काम करवा सकते हैं, प्लीज करवाइए. एंड देन नॉट सरप्राइजिंगली ऑफिसेज खुल रहे हैं. IBM is expanding in Tier 2, Tier 3 cities. Infosys has announced 4 offices in Tier 2 cities. Zoho का तो complete business model ही Tier 2 cities है. 47% of all remote jobs are right now being occupied by Tier 2, Tier 3 city residents. अब इस सबके चलते आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जो कि आई एम अज्यूमिंग सबके पास है, 2 से 6 साल का है, combining that with data skills sets you up for this data analytics industry. और वही आते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स, द प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स, Gen AI and Adaptive Systems. This is a program by IHFC, the Technology Innovation Hub of IIT Delhi and powered by Simplilearn. 8 महीने का प्रोग्राम है, 4 साल का प्रोग्राम नहीं है. आपको IHFC, which is the innovation hub of IIT Delhi का सर्टिफिकेट मिलता है, which actually matters in the job market. But most importantly ना, hands-on project learning है. वो 40+ exercises, 15+ projects हैं, डेटा और AI tools की मास्टरी है, which is relevant to what the industry wants. So Excel, SQL, Python, Power BI, R, Azure, सारे Gen AI tools और बहुत cool चीजें that you will actually attend a 2-day campus immersion at IIT Delhi. Program certificate मिलेगा by the IHFC, which is the Technology Innovation Hub of IIT Delhi, and also by Microsoft as a certificate, which is the official badge of completion for the MS Azure Data Fundamentals on the Microsoft Learn platform. Virtually everything that you need from a data perspective is covered. Excel हो गया, SQL हो गया, you will see Tableau, Python, electives बहुत बढ़िया हैं. आप R programming सीख सकते हैं, Power BI सीख सकते हैं, Agentic AI system सीख सकते हैं, specifically for analytics. Skills बहुत सारे covered हैं, tools almost सारे जो industry use करती है वो covered हैं. And they also offer career support in terms of group mentoring, networking, interview prep, AI-powered profile optimization, and mock interviews and mentoring. तो अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है. नंबर 1, इमीडिएटली स्पेशलाइज कर लीजिए. डेटा इंजीनियरिंग हो गया, ML ऑपरेशंस हो गया, क्लाउड एनालिटिक्स हो गया, या 2 डोमेन एक्सपर्टीज एक्वायर करिए. तो जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको डेटा स्किल्स के साथ कंबाइन करके एक अलग नीश बनाइए. एंड नंबर 3, गेट अ प्रॉपर डिग्री, a proper certification and immersion program which sets you up for this and combines the best of the first 2 options. तो मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि अगर आपके पास 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस है ना, this is an absolutely golden opportunity. अगले 12 से 14 महीने, where if you go through a 6 to 8 month extensive program, get skilled while being in your job and combine the experience you have with the data skills that you acquire in the bootcamp, you could set yourself up for an incredible data analytics
लाइफ टाइम। तो अगले 2 महीने 2025 के आखिरी 2 महीने आपके पास एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ट्रू प्रैक्टिकल डेटा बेस्ड एडवाइस है ऑन योर करियर। बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स हैं, बट एज द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो मेरा फर्ज बनता है आपको वाकिफ कराना of the program that is powered by Simplilearn, the professional certificate program in data analytics, Gen AI, and adaptive systems by IHFC, the innovation hub of IIT Delhi. Link pinned comment or description mein hai. You can check out their curriculum, and if it suits your requirements, please do consider applying to the program. लेकिन ये प्रोग्राम आप चूज करें या ना करें, choose something. क्योंकि वेट करने की जो कीमत है ना, वो शायद बहुत बड़ी हो सकती है, and you may miss the window of opportunity that this world is offering for a really short period of time. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल YouTube करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।